कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में। मैं केवी सर आपको यूपी बोर्ड 12th मैथ के साथ उपस्थित हुआ हूं और 12th का जो सबसे टॉप टॉपिक है समाकलन और अवकलन, सबसे पहले यहीं से ही चर्चाएं करेंगे और चलते हैं आपके अवकलन की तरफ। जैसे आप देखिए, अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोला जाता है और अवकलन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो बात देनी है, जो आपको बात को ध्यान रखना है, ये बात है कि अवकलन किसका होता है। 26 अल्फ़ाबेट में अगर मैं कहूँ कि किसका अवकलन होता है तो आप बोलेंगे कि सर जी 26 अल्फ़ाबेट में जो अवकलन होता है केवल x और y का होता है। किसका होता है? x और y का अवकलन होता है। और जब तक आप किसी को t नहीं मानेंगे तब तक किसी भी अल्फ़ाबेट का अवकलन नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। बस शर्त ये है कि उसके साथ x y ना लगी हो, उसके साथ x y ना लगी हो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको 21 फार्मूले दिए जाएंगे, उसी फार्मूले को आपको मानना है कि वो बेस फार्मूले हैं और उसी पर हमको करना है। अब बच्चे पूछते हैं प्रतिस्थापन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जहाँ से हमारे सिंपल फार्मूले काम करना बंद कर देंगे वहीं से प्रतिस्थापन स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं फार्मूले की तरफ और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। यकीन मानिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समाकलन और अवकलन कोई भी टॉपिक हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, भरोसा जताएं एक बार और भरोसे के बाद फिर देखिए हम आप पे कितने खरे उतरते हैं। चलते हैं तो किसी भी चर की घात का अवकलन करते समय, फिर से सुनिए, किसी भी चर की घात का अवकलन करते समय जैसे dy/dx, ठीक है, x तो चर ही है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है? पहला फार्मूला और सबसे बेस फार्मूला यही है। तो देखिए x की घात का अवकलन करते समय इसकी घात जो होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है और इसमें से एक कम हो जाता है, इसमें से एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। ये x की पावर n का क्या हो गया? आपका सूत्र हो गया, सबसे बेस फार्मूले। और आपके अवकलन में यकीन मानिए 60% इसी फार्मूले का प्रयोग होगा। चलिए इस पर देखते हैं ये फार्मूला प्रयोग कैसे होगा। तो जैसे इस पर अगर मैं कुछ एग्जाम्पल देखना चाहूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूछूं आपसे x² का अवकलन कीजिए, x² का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। जब आपको अवकलन कीजिए करना है तब देखिए क्या होता है, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और dx का मतलब होता है कि आप अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। अगर यहाँ t लिखा है तो अवकलन t के सापेक्ष, इस d के बगल अगर थीटा लिखा है तो अवकलन थीटा के सापेक्ष होगा, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। तो अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो सीधे से लिखेंगे dy/dx x²। हमने अभी बताया कि इसकी जो पावर होती है आगे गुणा के रूप में और इसकी घात में से एक घट जाएगा तो 2x। x² का समाकलन कितना हो गया? 2x हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कह दें कि 3x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी अभी तो आपने बताया था कि नंबर का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन भैया बात यह है कि हमने ये भी कहा था कि याद रखिएगा नंबर के साथ x y ना लगे हो, लेकिन यहाँ तो x लगा है। तो देखिए 3 को मैं बाहर खींच लूंगा, 3 को क्या करूंगा? बाहर, या भी ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम सीख रहे हैं। और ऐसे हो जाएगा तो हम जानते हैं नंबर का होगा नहीं, तो नंबर को हम खींच लेंगे आगे और dy/dx x⁵, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करोगे 3 इंटू इसकी पावर 5 है, आगे हो जाएगा और इस 5 में से 1 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 5×15x⁴। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। √x का अवकलन कीजिए। अभी इसको हम सूत्र बना देंगे क्योंकि बहुत बार मिलता है हमारे सवाल में, तो इसको हम सूत्र के रूप में उपयोग कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम सूत्र के रूप में उपयोग कर लेंगे। तो √x का अवकलन करना है तो देखिए सबसे पहले अवकलन तो हमको √x का करना है। किसका करना है? √x का अवकलन करना है। और √x का जब अवकलन करेंगे तो x को पहले क्या लिख सकते हो? √x को।
तो मैं कहूँगी कि सर जी रूट एक्स बराबर कितना, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। अब तो हमारा इसी बेस पर बन गया ना, इसकी पावर 1/2 है, आगे ले आओ और इसकी पावर में से 1 को घटा दीजिए। तो अब आप घटाएंगे 1/2, यक्स की घाते नीचे 1 कर लीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए, यहाँ ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/1, तो 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तब आप कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, -1/2 और बराबर लग जाएगा 1/2। यक्स की पावर जो है अंश में है माइनस है, हर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 को ले सकते हो 1/2 रूट यक्स। अब इसको हम फार्मूले पर यूज कर लेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर जी अभी यक्स की पावर पर मैं अवकलन क्या कर लूंगा। तो अगर आप x की पावर पर अवकलन कर लेते हैं तो अब मैं सेकंड फार्मूले के आपको प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा और वहां पर हम आपको इसके जो है सिंपल दे देंगे। टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय केवी सर, यहाँ टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेशन और जो संभावित क्वेश्चन रहेंगे सारे PDF यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चलते हैं सेकंड फार्मूला क्या है। सेकंड फार्मूला तो जैसे मैंने x का बताया उसी तरीके से y की बात कर लेते हैं। तो y का अवकलन होता है d/dx y dy dx हो जाता है। क्या हो जाता है, dy dx हो जाता है। तीसरे फार्मूले पर यहीं पर हम चर्चा कर लेंगे dy dx रूट x का क्या होता है, क्योंकि कई बार आता है तो हर बार मैं इतना बड़ा लंबा स्टेप नहीं करूंगा, सीधे से याद कर लूंगा कि भैया क्या d/dx और अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x। ये आपका अवकलन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं d/dx a की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो a की पावर x log आधार e इंटू a होता है। पांचवें नंबर के फार्मूले पर अगर हम बात करें तो d/dx log आधार e x का होता है 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। अब देखिए 6 नंबर पर चलेंगे d/dx e की पावर x और 7 नंबर पर बात करते हैं d/dx sin x का अवकलन कितना होता है, cos x, ठीक है ना। 8 नंबर पर d/dx cos x का अवकलन माइनस sin x होता है और 9 नंबर पर d/dx और tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x। अब चलिए 10 नंबर की फार्मूले की बात करते हैं d/dx और आपका हो जाएगा cot x का अवकलन क्या होता है भैया, तो आप बोलेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसको प्रूफिंग नहीं करना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने, टॉप करने। तो टॉप करने के लिए इसकी प्रूफिंग नहीं आती है, आपके सिलेबस वैसे भी हट गए हैं, जब से NCERT आए हैं तब से इनकी प्रूफिंग आप में नहीं पूछी जाएगी। इसकी प्रूफिंग तब पूछा जाता था जब प्रथम सिद्धांत से आपके सिलेबस में अवकलन थे और उस अवकलन में आपसे पूछे जाते थे। और इसके बाद ये भी चीज है, जब 2012 की बात जब आपका सिलेबस नया कटा हुआ था तब इसकी प्रूफिंग पूछी जाती थी आपके बोर्ड के पेपर में। लेकिन प्रेजेंट टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम ये आपसे प्रूफिंग नहीं, आपसे सीधे ये कहता है कि आप इतने फार्मूले को याद कीजिए और इस पर क्या करिए। आप में अगर मैं बताऊं तो आप में साधारण अवकलन भी नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं है, आप में प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन है। तो अगर हमको जब तक साधारण अवकलन नहीं आएगा तब तक हम प्रतिस्थापन अवकलन कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं 11 नंबर सूत्र के पास। और देखिए अगर मैं कहूँ त्रिकोणमितीय फलन में साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट, कॉट के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर जी सेक एक्स आता है। तो सेक एक्स का भी अवकलन होता होगा, बिल्कुल होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। आगे चलते हैं d/dx कोसेक एक्स का भी अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है ना। अब आगे चलते रहो, यहाँ पर कॉट एक्स होगा, ठीक है ना, कोसेक एक्स माइनस इंटू कॉट एक्स। अब हमारे पास बचा है केवल इनवर्स का, किसका बचा है, इनवर्स का। तो अगर आपसे कहा जाए 13 नंबर इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है,
तो आप कहेंगे सर जी 1/√1 - x², 1 - x²। 14 नंबर पर अगर मैं चलूँ तब आपको कहूँ कि dy/dx cos इनवर्स x का क्या होगा, तो यहाँ पर आप -1 कर लिख सकते हैं √1 - x²। 15 नंबर पर चलिए dy/dx tan इनवर्स x का अवकलन होता है भैया 1/1 + x²। ठीक है ना। आगे चलते हैं 16 नंबर का सूत्र हमारा dy/dx cot इनवर्स x, यहाँ ऊपर -1 कर दीजिए 1 + x² हो जाएगा। 17 नंबर चलते हैं भैया। 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में अब कॉट हो गया तो भी कॉट के बाद तो सेक भी आएगा, सेक इनवर्स x का। तो देखिए होता है 1/x √x² - 1 होता है। 18 नंबर फार्मूले पर अगर मैं बात करूं तो d/dx और कोसेक इनवर्स x होता है और यहाँ पर -1 और x/√x² - 1। यहाँ पर याद करने का थोड़ा सा तरीका देखिए, जो साइन की वैल्यू होती है, जो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है, जो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है वही कॉस का भी होता है, बस अंतर इतना है कि साइन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कॉस के आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। याद रखिएगा tan का जो होगा पॉजिटिव, जैसे tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², तो कॉट में केवल 1 माइनस में हो जाएगा, बाकी सारी सुविधाएं वही रहेंगी। आगे 19 नंबर दो फलनों का अवकलन, किसका, दो। अभी सब पर जितने भी फार्मूले हैं सब पर मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर आपको। अब चलते हैं 19 नंबर जो हमारा प्रश्न है, दो फलनों का अवकलन, दो फलनों का अवकलन। देखिए कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कब कैसे जानेंगे दो फलन है। जैसे मैं कहूं कि केवल अगर मैं साइन लिख दूं या साइन 5x लिख दूं, 5 sin x, तो ये एक ही फलन है क्योंकि 5 पार्ट है। अगर आपको दो फलन जानना है तो x cos x, देखिए इसमें लगा कि नहीं दो फलन है, क्योंकि cos एक अलग फलन है और x एक अलग फलन है, तो x प्रथम फलन और cos द्वितीय फलन। इस प्रकार से प्रश्न जब आप दिया रहेगा तो आप जान जाएंगे कि सर जी यहाँ पर क्या लगाना है, दो फलनों के अवकलन का सूत्र लगेगा। दो फलनों में होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन। एक फार्मूले और है और वो फार्मूला है भिन्नों का अवकलन। किसका अवकलन करवाना है, भिन्नों का अवकलन। और भिन्नों के अवकलन के लिए देखिए फार्मूला 20 देख लीजिए, भिन्नों का अवकलन, भिन्नों का अवकलन, भिन्नों का अवकलन की बात करें तो भिन्नों की अवकलन में जैसे मैं कह दूं कि भिन्न किससे मिलकर बनते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी भिन्न तो बनता है अंश और हर से। किससे मिलकर बनता है, हर और अंश से। अब देखिए इससे मिलकर बनते हैं तो भिन्नों के अवकलन के लिए, अब देखिए यहाँ पर तो हो गया है, यहाँ पर करवा देते हैं भिन्नों के अवकलन को लेकर। तो भिन्नों का अवकलन यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर होगा हमारा काम। तो यहाँ पर होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। कट तो नहीं रहा है, चलिए हर का स्क्वायर। ये आपको इतने फार्मूले याद रखने हैं। अगर इतने फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम या कोई समस्याएं नहीं होंगी। और आप 2-3 बार लिखिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं नहीं कि जो आपको याद नहीं होंगे। और आप अगर पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें इतना प्रैक्टिस सेशन है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कुछ प्रैक्टिस के ऊपर कि सर जी कैसे कब जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल अवकलन के इंट्रोडक्शन। आज किसी टॉपिक की चर्चाएं नहीं होंगी, आज केवल फार्मूले की चर्चाएं होंगी और उन 3 बातों को
याद करना पड़ेगा कि कैसे हम जानेंगे किसका अवकलन होता है कि नहीं। अगर मैं अब कहूं कि आप किसी को टी ना मानिए तो ये जो 20 फार्मूले हैं इनके अलावा आपसे किसी का कोई भी अवकलन पूछता है तो आप बताएंगे 0 होता है, आप डायरेक्ट बताएंगे 0। 10 का अवकलन मैंने कि 10 का लिखवाया नहीं, मैंने पहले ही बता दिया किसी भी नंबर का अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। कोई पूछे कि भाई sin 5x का होगा, उसका शून्य मत बताइएगा कि सर जी वो तो फार्मूले नहीं बताए, वो तो गुना है, sin 1 गुना था 5x कर दिया तो 5 गुना, उसका तो होगा। तो ये आपके बेसिक फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं इस फार्मूले पर कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे क्या प्रैक्टिस सेशन में होगा, तब आगे चलेंगे प्रश्नावली पर कल चर्चाएं करेंगे। अगर हमारा बेस मजबूत होगा तब हम सारी चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, तब हम सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेक्शन के दौर पर लूं, अगर मैं पहले प्रश्न को बोल दूं कि ए है ax² प्लस bx प्लस c का अवकलन कीजिए, क्या कीजिए, अवकलन कीजिए, अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करना है तो भाई कोई बात नहीं, मैं सॉल्व में लिखूंगा क्या, dy dx और एक ब्रैकेट लगाऊंगा ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए ये dx जो है प्रत्येक में गुणा होगा, ठीक है ना, जब इसका गुणा इससे करोगे तब क्या हो जाएगा, ए को बाहर मत लीजिए, अभी तो हम सीख रहे हैं, तो जब आप सीख जाएंगे पूरा तो हम आपको एक ही लाइन में इसका करवाने का प्रयास करेंगे, अभी नहीं। तो इसका गुणा कीजिए dy dx ax² प्लस dy dx bx प्लस dy dx इंटू सी, कोई बात नहीं है, ए को आप बाहर खींच लीजिए तो dy dx और आपका x², b को बाहर खींचिए dy dx, ठीक है ना, इंटू x हो जाएगा, प्लस डी सी को बाहर खींच लीजिए dy dx इंटू 1 हो जाएगा। देखिए आपको x की पावर का अवकलन करते समय अब यहाँ पर देखिए फार्मूले कौन से लगेंगे, ये महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए जो मझले ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये आप समझिएगा एक फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र लगेगा dy dx x की पावर n, यानी x के घात का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है और इसके पावर में 1 की कमी हो जाती है, इसको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ a और इसकी पावर 2 है, आगे गुणा के रूप में 1 घटा दीजिए भैया। और एक चीज और एक फार्मूले वहां पर और छूट गया था भैया, उसको आप नोट कर लीजिए 21 नंबर डालकर, क्योंकि हमने बताया था कि 21 फार्मूले हैं, 21 नंबर डालकर फार्मूले में लोड कीजिएगा या आप नोट कीजिएगा। तो d/dx x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है यहाँ मैं प्रूफ भी करवा सकता हूँ, तो लेकिन याद रखें, तो देखिए b इंटू 1 हो जाएगा और किसी भी नंबर का अवकलन शून्य होता है, हमने ये बताया था, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस b और 0 को छोड़ देंगे। देखिए कितना आसान हो गया, ये सब स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं, जब आप सीख जाएंगे ना तो मैं आपको डायरेक्ट करवाना स्टार्ट करवा दूंगा। जैसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब मान लीजिए मैं सीख गया, अब सोचिए कि मैं सीख गया और जब आप सीख जाएंगे तब ऐसे करेंगे कि भाई क्या a को आगे लेंगे और x² का अवकलन 2x होता है प्लस b और x का अवकलन 1 होता है और c का अवकलन 0 होता है, क्योंकि इसके साथ ही x y नहीं होता है। और हमको पता है, हमने पहले ही पॉइंट बताया था कि 26 अल्फाबेट में केवल अवकलन x और y का होगा, जब तक आप किसी को t नहीं मानेंगे किसी का अवकलन नहीं होगा। तो देखिए एक लाइन में उत्तर मिला कि नहीं मिला, 2ax प्लस b। लेकिन अभी मैं इसको नहीं बता सकता हूँ ना, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि जिसको एकदम नहीं आता है आपको कहां तक लेकर चलना है, शून्य से लेकर शिखर तक लेकर चलना है ना। अब आगे दूसरे प्रश्न पर अगर मैं बात करूं तो इस दूसरा प्रश्न यहां कर देते हैं कि अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए किसका करना है। चलिए इस बार 2-3 फार्मूले ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। जैसे दे देते हैं कि y बराबर, ठीक है ना, e की पावर x प्लस साइन x प्लस कॉस x। देखिए यहाँ पर 3 फार्मूले आ गए, कह देगा अवकलन कीजिए। अगर अवकलन ना कीजिए, ये सेकंड स्तर से कैसा प्रश्न बना सकता है कि dy dx का मान ज्ञात कीजिए, dy dx का मान ज्ञात कीजिए।
दोनों कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न ए भी सही है, ए भी सही है। चलिए तो हम अवकलन करेंगे डी वाई डी एक्स इंटू वाई और डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स कॉस एक्स। अब कॉपी खोलिए, जहां पर आप फार्मूले नोट किए हैं अब वहां पर आप कॉपी खोलिए और देखिए कि सर जी ने क्या बताया है। y का हमने अवकलन बताया है कितना, डी वाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है और साइन एक्स का अवकलन कितना, कॉस एक्स होता है। और प्लस नहीं, क्योंकि प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। देखिए कितना आसान हो गया, आपको आंसर मिल गया। आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। और फिर सारे सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब हमको आ जाएगा ना तब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दूंगा। अब आप लोग फार्मूले याद करने के लिए ऐसे मझले ब्रैकेट में सूत्र को आप लोग लिखते रहिए, जैसे डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल करना था। कामा मझले ब्रैकेट में जो भी लिखा जाएगा पूरे मैथ सेशन के वीडियो के दौरान आप याद रखिएगा। मैं केवल मझले ब्रैकेट में फार्मूले लिखता हूँ, वो फार्मूले जो आगे चलकर अगले स्टेप में लगते हैं, जो आगे चलकर अगले स्टेप में लगते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कुछ बच्चे इसको भी छाप लेते हैं और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी का इस्तेमाल हमने इस स्टेप में लाकर कर दिया है। तो ठीक ना, एक ही हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये तो डायरेक्ट हो गया फार्मूलों पर। अभी एक दो सवाल लाग के कर लेते हैं, दो फलनों का कर लेते हैं, दो फलनों के बाद भिन्नों का कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको जितने टॉपिक हम बताए हैं वहां पर जितने फार्मूले बताए सब पर पहले आपको बेसिक करवाना है। अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता है भैया तो आप कैसे करेंगे प्रतिस्थापन अवकलन, बताइए। अगर आपको सिंपल अवकलन नहीं आता है तो आप प्रतिस्थापन अवकलन कैसे कर पाएंगे, संभव ही नहीं है आपके लिए करना, आपके लिए करना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर मैं बात करूं, अगला अगर प्रैक्टिस की बात करूं, कह देगा कि यदि, अगला प्रश्न है, यदि y बराबर log आधार ई एक्स प्लस ए की पावर एक्स हो तो डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए तो हम तो कहेंगे कि सर जी हमको पता है, मैं तो सॉल्व करूंगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, डी अपान डी एक्स वाई और यहाँ पर डी अपान डी एक्स log आधार ई इंटू एक्स प्लस डी अपान डी एक्स ए की पावर एक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए अब यहाँ कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, डी अपान डी एक्स log आधार ई एक्स का अवकलन कितना, 1 अपान एक्स और डी अपान डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स log आधार ई इंटू ए। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए तभी तो आप करेंगे ना। इसका हो जाएगा 1 अपान एक्स और ए की पावर एक्स log आधार ई इंटू ए हो जाएगा, log आधार ई इंटू ए हो जाएगा। और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा और हल करना चाहते हैं तो हल कर दीजिए, संयुक्त भिन्न बना लीजिए। इसके नीचे एक लगा दीजिए और एलसीएम लेकर मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे तो एक्स ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पर एक्स ए की पावर एक्स log आधार ई इंटू ए। ये आपके सही राइट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं जो आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है दो फलनों पर। किस पर आते हैं, दो फलनों पर। जैसे मेरा पहला ही सवाल है x cos x का अवकलन कीजिए, का अवकलन कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी मैं किसको प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानूं। आपको जो इच्छा हो, जिसको भी आपको प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानना उसको मान लीजिए। आपको सोचना समाकलन में है, जब खंडशः समाकलन पढ़ेंगे तो वहां सोचना है कि किसको प्रथम माने किसको द्वितीय। यहाँ आपको कुछ नहीं सोचना है। इसको मैं मान लेता हूँ प्रथम फलन और इसको मान लेता हूँ द्वितीय फलन। देखिए दो फलनों का सूत्र क्या होता है, अब आप बताइए। दो फलनों का अवकलन क्या होता है। अभी मैंने कॉपी खोलो अब पीछे जाकर और तुरंत देखो और कमेंट करो। दो फलनों का अवकलन, अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है ना, लेकिन ऑनलाइन आऊंगा तो सबका
फार्मूले को चेक करूंगा कौन कितना पड़ता है। दो फलनों का अवकलन, दो फलनों का अवकलन क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। चलिए अब इसी पर मैं बेस्ट कर लेता हूं। प्रथम फलन हमारा x है, द्वितीय फलन dy dx cos x है। उसके बाद भैया देखिए प्लस द्वितीय फलन cos x और प्रथम फलन का अवकलन dy d इंटू एक्स हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं तब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर फार्मूले कौन कौन से लगेंगे। चलो यहाँ फार्मूले डी अपान डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, बोलो माइनस साइन एक्स, याद कर रहे हो कि नहीं, कामा डी वाई डी एक्स, यक्स का अवकलन कितना होता है, एक होता है। ये छूट गया था, लास्ट में लिखवाए थे 21 नंबर फार्मूले। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी आपने तो लिखवाया ही नहीं, इसको नोट ही नहीं करवाए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं भैया। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ यक्स एक्स का तो होगा नहीं और कॉस का माइनस साइन होता है तो हो जाएगा माइनस यक्स और साइन एक्स हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ cos x है, प्लस लगाकर कोई दिक्कत नहीं है और x का अवकलन कितना होता है, एक होता है, गुणे एक कर दो। ये प्लस में है इसको पहले लिख दो, ये माइनस में है इसको बाद में लिख दीजिए, आपका उत्तर हो गया। चलिए एक दो और ले लेते हैं क्योंकि एक ही प्रश्न में कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। फिर से देखिए भैया ये लिखा है x cos x, देखिए देखने में ही लग रहे हैं कि ये दो फलन है, ये प्रथम फलन है और ये कौन सा है, द्वितीय फलन। तो मैंने x को प्रथम फलन मान लिया और cos x को द्वितीय फलन। कुछ लोग कहेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो भैया आप cos को भी प्रथम मान सकते हो और x को द्वितीय, इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे जिसको प्रथम द्वितीय मानिए, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। चलिए एक सवाल पर और आते हैं। ठीक है ना, अभी तो हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं किसका, सिंपल डिफरेंशिएशन का, सिंपल अवकलन। ठीक है ना, अगर इसके बाद की बात करें आगे अगर प्रैक्टिस करें, चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं e की पावर x log आधार e x का अवकलन कीजिए। चलिए इसमें भी तो दो फलन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब आप देखिए जब दो से ज्यादा फलन मिलने लगता है ना तब वहां से लाभ लेते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा, वहां पर बताएंगे। चलिए इसको आप प्रथम फलन मानिए और इसको द्वितीय फलन। आप बताइए, चलो फार्मूला बताओ सारे लोग। दो फलनों का अवकलन क्या होता है, दो फलनों का अवकलन, कॉपी खोलो ना। अब ऐसे जब बार बार सवाल लगाओगे और जब ऐसे लिखोगे ना, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, तभी तो आपको फार्मूले याद होंगे। हमको कैसे याद हो जाते, लिखते लिखते। ठीक है ना, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी कितनी बार लिखे, तो आप लोग ज्यादा टैलेंट के चक्कर में, कम और करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, लिखते नहीं। अरे हमको तो याद है, 10 दिन बाद भूल भी जाते हो ना, इसीलिए जितने बार ये क्वेश्चन मिले उतने बार आप फार्मूले लिखो, तब देखिए आपको कैसे नहीं याद होता है, बिल्कुल हो जाएगा। प्रथम फलन e की पावर x, द्वितीय फलन का अवकलन कर लेते हैं log आधार e x और प्लस द्वितीय फलन log आधार e x और प्रथम फलन का अवकलन। अब चलिए कुछ बच्चों से पूछते हैं यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ मझले ब्रैकेट में लिख देते हैं डी बाई डी एक्स log x आधार e या log x ही बोलेगा तभी इसका अवकलन कितना 1/x और e की पावर x का अवकलन कितना होता है, चलो बोलो। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। ठीक, अब जब तक आप याद नहीं करेंगे आपको याद थोड़ी होगा। e की पावर x, इसका अवकलन 1/x प्लस log आधार e x e की पावर x, इसको आगे ले आइए, यहाँ हो जाएगा e की पावर x बटे x और e की पावर x log आधार e x। दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर x को आप कॉमन कीजिए 1/x प्लस log आधार e इंटू एक्स अपान 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एलसीएम ले लीजिए e की पावर x और जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस log आधार e x बाई x, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक, अब
थोड़े से और आपके प्रैक्टिस सेशन करवा देते हैं और आपका जो है वो करवा देते हैं इनवर्स वाले पर, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि सर जी अभी इनवर्स और भिन्नों पर तो हुआ ही नहीं है, आपने इनवर्स का भी फार्मूला, तो उसको भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। अगर आपको मोर देन यानी बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए पुरानी बुक से ही पीडीएफ आपको मिलेगी, और जिसको सीखना हो, अगर पीडीएफ मान लीजिए आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास आज भी जो है मोबाइल के उपकरण की कमियां हैं, तो आप जो है 2012 का जो है 2012 का हर्षरूप शर्मा की बुक लीजिए, ठीक है ना। 2012 में जो है 6 बुकें लगी थी ना, तो उसमें आपको अवकलन प्रथम फलन से यानी साइन एक्स बराबर कॉस एक्स कैसे होता है सारी चीज बताई गई है। और जब अवकलन का उसका पहला आप टॉपिक खोलोगे तो वहां पर सारे फार्मूले दिए गए हैं, और हम भी पीडीएफ वहीं से ही उपलब्ध करवाते हैं, हर्षरूप शर्मा की ही बुक से। लेकिन वो बुक कब की है? 2012 की है, ठीक है। 2012 से पहले जितने भी हैं, जब मैथ के 6 बुक चलते थे, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मिल जाएगा। जिनके पास मान लीजिए मोबाइल वगैरह उपकरण नहीं है उनके लिए सुविधाएं हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, भिन्नों का अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करेंगे? अब आप कहेंगे अरे सर जी कैसे जानेंगे भिन्न? अरे दूर से ही दिखेगा, e की पावर x और cos x का अवकलन कीजिए। चलो पहला ही प्रश्न बना देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो मेरे टॉपिक में है, पढ़ने का क्या मतलब है, टॉपिक में है ही नहीं। मैं कहता हूं जब तक आपको साधारण चीज सिंपल अवकलन नहीं आएगा, आप प्रतिस्थापन अवकलन नहीं लगा पाएंगे, यकीन मानिए हमारा। अगर ये आपको आएगा तो प्रतिस्थापन अवकलन में मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलूंगा, बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। आगे चलिए, देखिए अब इसमें सबको पता है कि ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है। चलो फार्मूला बताओ भिन्नों के अवकलन का, भिन्नों के अवकलन का। तो फार्मूले क्या हो जाएंगे आपकी? अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है ना, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन लाइव होगा ना, तो जितने जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे उतने जल्दी ऑनलाइन 1 घंटे आपकी क्लास चलेगी, और वो क्लास सुबह 7 से 8 बजे तक रहेगा, ठीक है ना, पर डे चलेगी आपकी क्लास। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए भिन्नों के अवकलन में हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन हो जाएगा, और बटे क्या होता है? हर का होल स्क्वायर। बटे क्या होता है? हर का होल स्क्वायर होता है। चलिए अब देखिए अंश, हर मेरा क्या है? cos x है, हर मेरा क्या है? cos x है, ठीक है ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ठीक। देखिए मेरा हर कितना है? cos x, अंश का अवकलन कर दीजिए d/dx e की पावर x प्लस माइनस, सॉरी सूत्र में माइनस है ना, माइनस लगा दीजिए। अंश कितना है? e की पावर x d/dx cos x का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर, तो आपको cos x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहाँ पर तो भी कुछ फार्मूले लगे हैं, बिल्कुल लगेंगे। d/dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x d/dx cos x का अवकलन, चलो बताओ, कॉपी खोलो और बताओ, माइनस साइन x होता है। कितना होता है? माइनस साइन x होता है। चलिए लगा दीजिए, एकदम आसान सवाल। cos x और e की पावर x का e की पावर x, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा आपका? e की पावर x और cos x का माइनस साइन x, मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस में, और बटे हो जाएगा, ये जो स्क्वायर यहाँ है ये चढ़ जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जानने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि cos x पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर x की, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर सकते हो अपने समझने के लिए कि इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है इस तरीके से। ये एक ही क्या है? एक ही फलन के 2 रूप हैं, और दोनों रूपों में कोई परिवर्तन नहीं है। माइनस माइनस का गुणा कर लीजिए, e की पावर x आगे आ जाएगा, cos x माइनस माइनस प्लस e की पावर x साइन x, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x, e की पावर x आप कॉमन ले लीजिए तो cos x प्लस साइन x हो जाएगा, और बटे cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x।
अगले तरफ चलते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए। चलिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप और कुछ ले लीजिए। ऊपर इस बार लाग ही ले लेते हैं, नहीं कुछ लोग कहेंगे अरे सर जी आसान है, आसान तो बता दे रहे हैं। लाग आधारी यक्ष और ले